Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes। मैं हूं विपुल सर इंग्लिश गुरु और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 जो कि है भारत इज़ माई होम। और उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस चैप्टर में मैं वर्ड बाय वर्ड यानी कि एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इस स्टोरी को, इस जो स्पीच है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर किसी भी तरह का समरी की बात हो, आप आराम से बिना रटे उसको कर पाए। तो आपको समझ में आना चाहिए बातों को। तो सबसे पहले आप समझें कि भारत इज़ माई होम, ये जो है इसके जो ऑथर है ना, वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सेकंड चीज़ आप ध्यान रखें कि भारत इज़ माई होम क्या है, तो ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है, एक भाषण का अंश, एक्सट्रैक्ट है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब वो इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त जो उन्होंने स्पीच दिया था अपने ओथ सेरेमनी के टाइम पे, यानी कि शपथ समारोह के टाइम पे, तो उस स्पीच का कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ अंश, कुछ हिस्सा हमारे सामने इस चैप्टर में भारत इज़ माई होम के रूप में है। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत इज़ माई होम इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल, स्पीच। आपको ध्यान रखना है आप क्या बोलेंगे? स्पीच बोलेंगे। क्लियर है कि भारत इज़ माई होम क्या है? तो एक स्पीच है। और किसने डिलीवर किया था, किसने इस स्पीच को दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। कब दिया था? तो जब वो इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे उस वक्त दिया था। और उसी स्पीच का कुछ हिस्सा हमारे सामने यहाँ पे क्या है? भारत इज़ माई होम के रूप में हमारे सामने है। तो ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आप बाकी यूट्यूब चैनल्स को देखिए, वहाँ लिखा होता है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस प्रोज सेक्शन भारत इज़ माई होम, और वो भी बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? भारत इज़ माई होम। आपको होम मालूम है, घर। और मैंने बोला है कि ये सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर किया गया, यानी कि दिया हुआ उनका स्पीच है ना, जिसके कुछ अंश हमारे सामने इस बुक में एक रिलेशन 2 या चैप्टर 2 कह लें, उसके रूप में हमारे सामने है। तो ये प्रोज सेक्शन है, काफ़ी लंबा है। तो मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि मैं हमेशा फेवर में रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस की, ताकि आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई हो, आपको अच्छे समझ में आए। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। तो देखिए मैंने बोला कि ये जो स्पीच है किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। तो हमारे चैप्टर में शुरू में उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस है जिसको हम क्लियर करेंगे। और बार बार कह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, तो ध्यान से सुने, ताकि समरी भी आता है एग्जाम्स के अंदर हमको प्रोज सेक्शन से, और ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897। जो 1897 दिया, ये क्या है? उनका जन्म तिथि है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, उनका बर्थ कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। और 1969 दिया है, वो उनकी मृत्यु की ईयर है, वर्ष है, यानी कि उनका जन्म 1897 में और उनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। बॉर्न इन हैदराबाद, मतलब जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ 1897 में, 1897 में, वो जन्म कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हैदराबाद कहाँ है? इंडिया के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। दे देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना। तो आप याद रखना है कि उनका हैदराबाद में, इंडिया में जन्म हुआ था। क्लियर है? was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। तो क्या दिया है कि was one of our greatest freedom fighters, मतलब जाकिर हुसैन एक बहुत ही महानतम, है ना, ग्रेटेस्ट, एक महान क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं आज़ादी के लिए लड़ाई करने वाले, आज़ादी के लिए लड़ने वाले योद्धा, है ना। एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ, एन इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, जिनको लोग बोलते हैं कि अच्छे सेंस में भी लोग पीछे पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, वो इमिनेंट क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि एक शिक्षाविद थे। यानी हमको मालूम ये पड़ा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे कोई परफेक्ट एक पॉलिटिशियन नहीं थे, आज के राजनेता नहीं थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे।
डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। और आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिकेम यानी कि बने हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहाँ, इंडिया के, कब बने? तो 1967 में बने। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो जो प्रेसिडेंट बने इंडिया के वो कौन से थे? थर्ड प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बने कौन से नंबर पे? तो थर्ड प्रेसिडेंट बने। और किस ईयर में बने? तो 1967 में बने। यानी कि स्लाइड में जो आपको बातें ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए कि उनका जन्म कब हुआ, तो 1897 1897 में हुआ। किस जगह पे हुआ? तो हैदराबाद, इंडिया में हुआ। और उनकी डेथ कब हुई? तो 1969 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, है ना। और उनके बारे में अगर बात करें तो वो एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद थे। और याद रखना है कि वो हमारे देश के तीसरे, है ना, थर्ड क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। और कब बने थे? तो 1967 में। तो याद रखना ये सारी बातों को, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है। या फिर आप समरी लिख रहे हो वहाँ काम आएगा, या फिर 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है आपके प्रोज से या फिर पोइट्री से। तो प्रोज की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आपको अगर ये वर्ड बाय वर्ड आपको क्लियर होगा तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। मीन्स क्या हुआ? जैसे हमने बात की कि 1967 में उन्होंने इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया, यानी कि शपथ लिया। अर्लियर यानी कि पहले, यानी कि इससे पहले, राष्ट्रपति बनने के पहले, यानी कि 1967 के पहले। ही हैड, ही यहाँ पे कौन है? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो है। तो ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब वो देश जो जो जाकिर हुसैन है उन्होंने बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, कि भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कहता है अंश, हिस्सा, पार्ट। किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? फ्रॉम द स्पीच ही गेव, उस भाषण का हिस्सा है जो उन्होंने डिलीवर किया, जो उन्होंने दिया इन 1967 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में ओथ लिया, यानी कि शपथ लिया, है ना। होता है ना शपथ कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो क्या क्या मेरी ड्यूटीज़ होंगी, उन सब के बारे में। तो उस समय शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने देश को, पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया, एड्रेस किया। उसी स्पीच का कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने यहाँ पे भारत इज़ माई होम के रूप में है। इसलिए मैंने बोला था कि भारत इज़ माई होम क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच, एक तरह का स्पीच है, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से प्रण किया। एक प्लेज होता है ना, प्रतिज्ञा करना, प्रण करना, तो उन्होंने खुद से ये प्रण किया, है ना, खुद से एक प्रॉमिस किया। प्लेज हिमसेल्फ मतलब खुद से प्रॉमिस करना, खुद से एक प्रण करना। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कि मैं पूर्ण रूप से इंडिया का जो कल्चर है, कि परंपरा है, ट्रेडिशंस है, उसके सेवा में अपने आप को पूर्णतः लगा दूंगा। मतलब उनका सीधा एक ही मकसद था कि मैं इस उच्च पद पर आने के बाद मेरा जो खुद से प्रॉमिस है, मैं खुद से ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को टोटली पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा, सर्विस में लगा दूंगा, सेवा में लगा दूंगा। किसके? इंडियाज़ कल्चर, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति। यानी कहने का मतलब कि उनके भाषण से बिल्कुल स्पष्ट था कि वो जो एक बहुत बड़े इमिनेंट, एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रभावशाली जो शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, है ना, एक शिक्षाविद थे, एक बहुत ही बड़े, बहुत ही ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। तो इन सब चीज़ों का एक निचोड़ उनके भाषण में दिख रहा था कि वो कितने मैच्योर थे, उनके लिए शिक्षा का क्या महत्व था, उनके लिए देश की परंपरा, देश के कल्चर के लिए क्या महत्व था उनके लिए। तो इन सब बातों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस भाषण के अंदर कहा और पब्लिक को एड्रेस करते हुए बिल्कुल एश्योर किया, विश्वास दिलाया कि मैं पूर्ण रूप से भारत की परंपरा का, इसके संस्कृति का, इसके कल्चर का, सब का निर्वहन करूंगा और अपने आप को इसकी सेवा में क्या करूंगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से लगा दूंगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। सबने ध्यान से सुना, आई होप समझ में भी आया होगा। तो ये प्रोज का सेक्शन है, तो मैं बाकी लोगों की तरह एक लंबा सा वीडियो लेके नहीं आना चाहता ताकि आपको एक बार में पूरा समझ में भी ना आए और देखने में भी मज़ा ना आए, सुनने में मज़ा ना आए। सो पार्ट बाई पार्ट हम लोग लेके आएंगे। तो ये भारत इज़ माई होम का पार्ट 1 वीडियो था। कीप वॉचिंग, जस्ट वेट
Very soon I will be back with the part 2 of Bharat is my home. Subscribe the channel, press the bell icon and like the video. Okay, thanks for watching.